नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है राजकुमार की। राजकुमार अपने गांव में रहता है, लेकिन अब उसकी खेती में कुछ हो नहीं रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से फसल नहीं हो पा रही थी। तो वो बहुत परेशान था और घर में उसके मम्मी पापा हैं और एक छोटी बहन है। अब उनका गुजारा भी करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। तो गांव में कोई उसको बताता है कि शहर में गांव का ही एक लड़का है माधव, जो जॉब करता है। अगर वहाँ तुम चले जाते हो तो अगर तुम्हारी जॉब वहाँ लग गई तो अच्छा रहेगा और 4 पैसे भी आएंगे। तो राजकुमार सोचता है हाँ ये तो ठीक है, तो अपने पापा मम्मी को बताता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम चले जाओ और अपना ध्यान रखना। उसी दिन राजकुमार शाम की टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाता है और शहर पहुंचता है। शहर में माधव का एड्रेस उसके पास था, इसलिए वो माधव के रूम में पहुंचता है। उसने किराए पे एक रूम ले रखा था और उसी में रहता था, अकेला ही था। तो राजकुमार जब पहुंचता है तो माधव बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि जॉब की टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर एक आदमी की अभी ज़रूरत है, तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी बात कर लूँ। तो राजकुमार खुश हो जाता है, कहता है चलो अच्छा है, आते ही अगर जॉब मिल गई है तो बहुत बढ़िया है। तो माधव से पूछता है तुम जॉब कहाँ करते हो। तो वो कहता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला है, उस बंगले का मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और उस बंगले के जो मालिक हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं। हफ्ते में या महीने में 1-2 बार आते हैं, 1-2 दिन के लिए, सिर्फ देखने के लिए। तो हमारा काम सिर्फ वहाँ की देख रेख करना है और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं चलो बढ़िया है। कहते हैं वैसे भी और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब वहाँ कोई रहता ही नहीं है तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पर बंगला बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। तो राजकुमार दूसरे दिन ही वहाँ से चल देता है और वहाँ जो मैनेजर होता है वो दूसरी जगह रहते थे, उनके पास जाते हैं और राजकुमार को मिला देते हैं। राजकुमार की बात हो जाती है और जो पैसे दे रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो राजकुमार भी खुश हो जाता है और नाइट शिफ्ट में दोनों की ड्यूटी थी। तो डे में 2 लड़के और आते थे और नाइट में इन दोनों की ड्यूटी लगती थी। तो राजकुमार कहता है यार नाइट में रहेगी तो नींद हराम होगी, लेकिन चलो ठीक है जो भी है, अब यही करना पड़ेगा। तो शाम को वही 6 बजे ये लोग उस बंगले के पास पहुंच जाते थे। लेकिन एक दिन माधव ने बोला कि यहाँ पर कुछ अजीब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राजकुमार कहता है क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहता है पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे रात में यहाँ पर कोई आता है। तो राजकुमार कहता है कि मतलब आता है, कुछ समझ में नहीं आया। कहता पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की जो मंजिल है उसमें कोई है, लेकिन अब पता नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती अकेले जाने की वहाँ पर। तो राजकुमार कहता है चलो ठीक है, अब तो मैं आ गया हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे, तो देखते हैं कौन है। अब ये 6 बजे ड्यूटी पे पहुँच गए थे और रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस बंगले के ठीक सामने एक पेड़ था, नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। तो ये लोग उसी पेड़ के ठीक सामने अपनी टेबल और चेयर लगाकर बाहर ही बैठे थे, क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो अंदर गर्मी बहुत लग रही थी पंखे से। तो ये लोगों ने सोचा कि बाहर नीम के पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे तो हवा भी लगेगी ठंडी। तो ये लोग वहीं बैठे थे। तभी राजकुमार कहता है कि मेरे तो भूख लगी है, खाना खाया जाए क्या। तो माधव कहता है हाँ चलो ठीक है, वैसे भी 11 बज चुका है। दोनों खाना खा ही रहे थे, अचानक से बंगले की लाइट चली जाती है। अब वहाँ अंधेरा हो चुका था, तो ये दोनों जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करते हैं और खाने के बाद फिर टहलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। तभी ये देखते हैं कि जो ऊपर की दूसरे मंजिल की जो कमरे थे वहाँ की लाइट जलती है। नीचे अंधेरा था लेकिन ऊपर लाइट जलती है। जो बालकनी है उस बालकनी में एक औरत खड़ी है।
ये देख करके राजकुमार तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि आखिर जब इस बंगले में कोई है नहीं तो ये दूसरी मंजिल पर है कौन। तो ये माधव से बोलता है कि माधव ऊपर कोई है क्या। तो माधव कहता है यही तो मैं कहना चाह रहा था तुमसे कि ऊपर की बिल्डिंग में कोई रोज़ मुझे दिखता है। वो लड़की काफ़ी देर तक बालकनी में खड़ी रहती है, दोनों देख रहे थे। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। तो राजकुमार कहता है चलो ऐसा है, हम दोनों लोग ऊपर जाके चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी ने अपना घर बना लिया हो यहाँ पर और हम लोगों को पता ही नहीं है। तो माधव कहता है चलो ठीक है, अकेले की वजह से मैं भी डर रहा था, अब हम दोनों लोग चलेंगे। ये लोग गेट खोलते हैं और अंदर की तरफ चल देते हैं। अब धीरे धीरे अंदर पहुंच गए थे, ऊपर की मंजिल की तरफ जा ही रहे थे, तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये दोनों भागते हुए नीचे किचन की तरफ भागते हैं, देखते हैं तो किचन में कोई सामान था ही नहीं, सारा लॉक था। तो आखिर गिरा क्या था, मतलब ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई बर्तन गिरा है। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और ऊपर की तरफ चल देते हैं। ऊपर 6-7 कमरे थे, इन्होंने सारे कमरे खोल करके देखे लेकिन किसी भी कमरे में कोई दिखा नहीं। अब ये तीनों, अब बहुत अजीब लग रहा था। ये दोनों सोच रहे थे कि मतलब आखिर जब वहाँ कोई है नहीं तो बाहर से कैसे कोई दिख सकता है। बालकनी में वो लड़की जो दिख रही थी, कौन है वो। ये दरवाज़ा बंद करते हैं सारे और नीचे उतर ही रहे थे, तभी इन्हें छज्जे में कोई औरत फिर से खड़ी हुई दिखाई देती है और अजीब तरह से वो हंस रही थी, जिसे राजकुमार देख लेता है। राजकुमार देखते ही वहाँ से भागने लगता है। ये लोग गेट के बाहर निकलते हैं और बाहर से देखते हैं तो वही लड़की बालकनी में खड़ी है। अब ये दोनों सोचते हैं कि हम दोनों गए थे तब तो वहाँ कोई नहीं था, लाइट भी ऑफ थी, अभी तो लाइट जल रही है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो माधव कहता है मुझे लगता है कोई चोर है और उसे पता चल गया होगा कि हम दोनों आ रहे हैं तो वो छुप गई होगी। तो राजकुमार कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये कुछ और ही है। तो माधव से जब वो बताता है कि हो न हो ये कोई चुड़ैल है जिसने इस घर पर कब्जा कर लिया है और अब हमें भी नुकसान हो सकता है, तो माधव कहता है वैसे इतने दिनों से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बस वो लड़की मुझे रोज़ दिखती है वहाँ पर। अब ये दोनों वहाँ बैठे ही थे, तभी अचानक से एक औरत आती है और इनसे एक हेल्प मांगती है। कहती है मुझे प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, पानी तो नहीं है। तो कहती है ठीक है, मैं अंदर से ले लेती हूँ, किसी से मांग लेती हूँ। तो इन दोनों ने कहा कि नहीं, अंदर कोई भी नहीं है, अंदर आप मत जाइए। इन लोगों ने बहुत रोका लेकिन वो औरत भागती हुई अंदर की तरफ जाती है, गेट खोलती है और अंदर चली जाती है। अब ये दोनों गुस्सा बहुत करते हैं, उसके पीछे पीछे डंडा लेकर भागते हैं, गेट खोलते हैं। जब अंदर जाते हैं पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन उस घर में उसे वो औरत मिली ही नहीं। निकलने का एक ही रास्ता था, तो आखिर वो चली कहाँ गई। इतना बड़ा घर और औरत अगर अंदर है तो पता तो चल ही जाएगा। अब इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। ये दोनों बाहर आते हैं और तभी अंदर से चीखने की आवाज़ आती है। ये दोनों फिर से जाते हैं अंदर, उसे ढूंढते हैं आखिर कौन चिल्ला रहा है, क्या हो गया है, लेकिन वो औरत कहीं मिलती नहीं है। और ये दोनों फिर से बाहर आते हैं। अब बाहर बैठे ही थे, तभी उन्हें उस पेड़ के ऊपर से कोई कूदता हुआ दिखता है, जैसे कोई आदमी है जो कूद रहा है और कूद करके बहुत तेज़ी से, जैसे जानवर चलता है उस तरह से दौड़ते हुए हवेली की तरफ जाता है। वो मतलब इतनी स्पीड से भागा था कि ये दोनों दौड़े लेकिन ये दोनों उसे पकड़ नहीं पाए। अब ये दोनों अंदर नहीं जाते हैं, ये दोनों बाहर ही खड़े रह जाते हैं क्योंकि अब ये समझ चुके थे कि ये कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये दोनों वहाँ खड़े रहते हैं। राजकुमार तो बोल देता है, कहता है मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है और हम कहीं दूसरी जगह जॉब देख लेंगे। माधव भी अब सोचने लगा था कि सही है कि मैं अकेले रहता था और एक तरफ बैठा रहता था तो मुझे कभी ये सब चीज़ें ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं की, लेकिन यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये दोनों सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी अचानक से फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आई तो माधव दौड़ करके अंदर जाता है। राजकुमार थोड़ा सा झपकी लेने लगा था और माधव जब अंदर जाता है
तो उसके बाद वो वापस नहीं आता है। राजकुमार की जब नींद खुलती है तो वो इधर उधर देखता है, तो देखता है कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये अंदर जाता है तो उसे माधव कहीं दिखता नहीं है। ये छत की तरफ बढ़ जाता है। जब छत में जाता है तो छत के बाहर जीने के पास जो कुंडा बना था, उस कुंडे से माधव लटका हुआ था और उसकी जान निकल चुकी थी। ये देख करके राजकुमार बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूरी हवेली में मतलब एक आवाज़ गूंज रही थी कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तुमने तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब राजकुमार बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से तुरंत बाहर भागता है। माधव को नीचे उतार कर उसे भी ले जाता है बाहर। अब वो इतना रो रहा था, इतना दुखी था। गांव फ़ोन करता है, सबको बुलाता है, गांव वालों को भी ये बात बताता है। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो। वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं, तांत्रिक के माध्यम से उसके ऊपर कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, एक ताबीज़ पहनाते हैं। उसके बाद से राजकुमार उस बंगले में गया नहीं दोबारा, लेकिन उसकी तबीयत दिनों दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी। तांत्रिक ने कहा कि वहाँ की जो चुड़ैल है वो इसे छोड़ना नहीं चाहती है, जिस तरह उसने माधव को मारा है। अब माधव के साथ क्या हुआ अंदर ये तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन हाँ उसकी ज़बान निकली हुई थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके शरीर पे खरोंचों के निशान थे और बहुत बुरी तरह से उसे मारा गया था, खींचा गया था, जैसा लग रहा था घसीटा गया है उसे। राजकुमार ये सब देख करके बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो चारपाई पे पड़ा रहता था और उसकी हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी। तभी किसी ने कहा कि इसे मंदिर ले जाओ और तभी ये ठीक होगा। तो उसे रोज़ मंदिर ले जाते थे उसके घर वाले, बहुत पूजा पाठ किया, यज्ञ किया। उसके बाद 1 साल तक राजकुमार की यही हालत रही। उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हुआ है। लगभग 2 साल लग गए जब वो एकदम नॉर्मल हुआ और अब वो दोबारा शहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अपने दोस्त को खो चुका था, तो अब वो दोबारा शहर नहीं जाना चाहता था और अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ वो गांव में ही रहा। तो ये कहानी राजकुमार ने ही हमारे साथ शेयर की है। ये गांव का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि जो उन्होंने झेला है, अगर किसी को सही लगता है तो ठीक है, नहीं सही लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। तो ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।